नमस्कार विद्यार्थियों। आ जाइए, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद एल के बारे में। और अब हम आपको यहाँ पर अंतिम जो आपकी एक्सरसाइज है उसकी जो 6 प्रश्नावली हमारी चल रही थी उसकी लास्ट अब 6.3 पर आकर पहुंचे हैं। और आज कोशिश करेंगे कि आपकी 6.3 हो जाए। यदि आज की वीडियो में नहीं हो पाएगी तो फिर अगली एक वीडियो और बनेगी, अन्यथा कोशिश करेंगे कि आज ही वीडियो में ये कंप्लीट हो। ठीक है साहब, तो देखिए सवाल थोड़े से क्या है, इसमें काफी है मेरे हिसाब में। इस समय 16 सवाल है। देखिए साहब, पहला जो सवाल है इसमें कि बताइए आकृति में त्रिभुजों के युग्मों में कौन कौन से युग्म समरूप है, उसकी समरूपता की कसौटी को लिखिए। और पहला जो है इसका प्रश्न नंबर पहले का पहला, उसकी समरूपता की कसौटी में आपको लिख देता हूं। ये कौन बराबर है, तो ये ए नियम है। दूसरा जो है इसकी ये भुजाओं के अनुपात बराबर है, 2 का 4, 2.5 का 5 और 3 का 6। ये देख लो, ये एस समरूपता कसौटी है। और तीसरा जो नियम है ये सब, ये भी तुम्हारा 2.5 2 नहीं, ये समरूप नहीं है साहब। चौथा जो है आपका तो ये सब तुम्हारा जो चौथा है ये तुम्हारा 2 तो भुजाओं के अनुपात है, 2.5 का 5, 5 का 10 और एक कोण बराबर है। तो ये हो गया एस। पांचवा जो कोण है, पांचवा जो है आपका ये सब आपका 80, 3, 6, 2.5 का कितना हो गया 5 और 3 का कितना हो गया 6। लेकिन इसका जो ये संगत कोण है ना साहब, ये संगत कोण ये बराबर नहीं है। कोण बी और बराबर कोण एफ होना चाहिए, जबकि इसमें ए और एफ दे रखा है, ये भी हिसाब नहीं है। अब आ जाओ आपके नंबर 6वें पर। ये दे रखा है इसने कि साहब ये 80 डिग्री का, तो ये 80 का, ये 30 का और ये 70 का। तो साहब ये आपके जो हैं ये आपके समरूप हो जाएंगे ए नियम से, ए नियम से। ठीक है, तीनों कोण बराबर हैं। अब आ जाइए आप सवाल नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं बिना समय गवाए हुए। और दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल यह है, एक आकृति है, आकृति में बना रहा हूं आपके लिए। ये आकृति है साहब, ठीक है। और इस आकृति में ये कोण दे रखे हैं, ये 125, ये 70, ये बिंदु ओ लिख रखा है। ए बी सी और डी। और आपसे कोण क्या क्या पूछे, कोण डीओसी, कोण डीसीओ और कोण ओएबी। ठीक है साहब, आपको कोण ये दे रखा है सीडीओ 70 और एक कोण दे रखा है बीओसी 125। और दे रखा है ओडीसी और ओबीए, ये दोनों समरूप है। ओडीसी और ओबीए ये दोनों समरूप है, यानी कि इसके संगत ये, तो साहब ये 70 तो ये 70। और ये आपसे डीओसी एक ये कौन पूछा है साहब। अब एक बात बताइए आप कि ये पूरी एक सरल रेखा है, इस पर ये 125 का बन रहा है, तो ये कितने का है। आप 180 डिग्री में से 125 घटा दीजिए, क्योंकि ये पूरा जो कोण है ना वो 180 का बनेगा। अब इसमें से ये 125 का बन गया तो शेष कितना बचा, क्योंकि सरल रेखीय कोण है, एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है 180। अब आप इसमें घटा दो, ये कितना आएगा 55।
55 आ गया। अब आपसे DCO, तो DCO एक ये कोण पूछा है साहब। अब बताओ ये 70 का और ये कितने का, 55 का, तो साहब ये कितने का बनेगा? सीधी सी बात है कि आप त्रिभुज के तीनों अंतकोण का योगफल कितना होता है, 180। अपन 180 में से 70 और 55 125 घटा दे तो ये कितना बचेगा, 70 और 55 ये घटा दो, या फिर इस त्रिभुज का इसका जो मान है इसके दोनों आंतरिक समकोण कोणों के, ये भी नियम है। हालांकि आप छोड़ो, आप तो 180 में तो 70 और 55 ये घटा दो, 180 में से 125 गया तो कितना बचा साहब, ये भी आपका 55 बचा। ठीक है, अभी आपका कोण OAB जब साहब ये 55 है तो साहब ये भी कितने का है, 55 का होगा, क्योंकि इसके संगत ये बराबर है, दोनों त्रिभुज समरूप दिए हुए। ये हो गया आपका सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर तीसरा देखो, तीसरा क्या है साहब, एक समलंब चतुर्भुज है और AB समांतर DC, ये सब दोनों समांतर दिए हुए हैं। AC और BD ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये सब ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और समरूपता की कसौटी का देखो, सबसे पहले अपन लिखेंगे यहां दिया है, दिया क्या है, एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर DC, ये दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है साहब AO अपॉन OC बराबर OB अपॉन DO या BO अपॉन DO, बात एक ही है। ठीक है, OB अपॉन OD ये लिखा हुआ है इसमें, यानी कि इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर ये कब होगा, जब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अब आ जाइए साहब उत्पत्ति में, त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD में। अब आप एक बात बताइए, ये इस पर मैं 1 डाल दूं और इस पर 2 डाल दूं तो कोण 1 बराबर कोण 2 होगा या नहीं होगा, होगा। ये कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख। समरूप क्यों कर रहा हूं मैं इनको, क्योंकि अनुपात बराबर है और भुजाओं के अनुपात बराबर कब होंगे, जब दो त्रिभुज समरूप होंगे। और एक में यहां लिख दूं 3 और यहां लिख दूं 4, कोण 3 बराबर कोण 4, ये दोनों समांतर दिए हैं तो देखो ये प्रतिच्छेद कर रही है, जेड की आकृति बन रही है, तो एकांतर कोण होंगे, एकांतर कोण होंगे तो ए समरूपता उपकोण धर्म से ये समरूप होंगे। त्रिभुज OAB समरूप त्रिभुज OCD, और समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात यानी OA के संगत क्या है OC, और OB के संगत क्या है सब OD इति सिद्धम। ये था इसका। ठीक है, अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 4, आकृति है एक आपकी त्रिभुज PQR और इसमें आगे और जोड़ रखा है, आगे तक बढ़ा रखा है इसको, यहां तक
ये सब बिंदु यहां पर टी लिख रखा है, ठीक है। तो एक यहां से और बिंदु ये एस है। अब इस पर तो इसमें दे रखा है कोण 1 और कोण 2 बराबर है, यानी ये कोण 1 है और ये कोण कितना है 2 है सब, ये दोनों बराबर है। और क्या दिया है, सबसे पहले यहां लिखेंगे दिया है, तो दिया है मैं इसमें क्या दिया है, एक तो क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर, देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर, और कोण 1 बराबर कोण 2। सिद्धि क्या करना है, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। अब आ जाओ सब उत्पत्ति, देखिए सब पी क्यू एस, पी क्यू एस एक तो ये और एक टी क्यू आर, टी क्यू आर, एक ये पूरा कंप्लीट त्रिभुज और एक साहब ये त्रिभुज, ठीक है। ये देखो मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं इस पर, ये देखिए बहुत सिंपल सवाल है, एक तो ये है और एक कंप्लीट ये बड़ा वाला टी क्यू आर। इनमें क्या करेंगे अपन, यहां लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर में पी क्यू एस टी क्यू आर। अब ये आर पूरा कोण है, देखिए इन दोनों में ये जो क्यू है ये कॉमन है, टी क्यू आर पी क्यू एस इन दोनों में आ रहा है, कोण क्यू बराबर कोण क्यू उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये है साहब कि ये कोण उभयनिष्ठ हो गया, हालांकि ये भुजा भी दे रखी है हमको, क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर। क्या दिया है देखो, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर ये ठीक है बड़ी भुजा है, क्यू एस ये इसके संगत है, बिल्कुल सही है सब, ये चाहिए हमको भाई, भुजाओं का अनुपात है क्यू आर और क्यू एस का। और क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर नहीं साहब, ये चाहिए हमको, हमको क्या चाहिए, क्यूटी, क्यूटी के नीचे क्यूपी होना चाहिए, इस क्यूटी के नीचे जस्ट में क्या होना चाहिए, क्यूपी होना चाहिए, क्योंकि इस पूरे के संगत ये भुजा है। हमको क्या है कि इसने कोण 1 बराबर कोण 2 दे रखा है, यानी कि पी आर और पी क्यू ये बराबर लिख सकता हूं मैं, यहां लिखेंगे क्योंकि मैं यह लिख सकता हूं पी आर बराबर पी क्यू, कारण में क्योंकि कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है, ठीक है। ये दोनों कोण बराबर है तो इनके सामने की ये भुजाएं बराबर होंगी, तो ये पी आर बराबर क्या हो गया सर, पी क्यू हो गया। और मैं पी आर की जगह क्या लिख सकता हूं यहाँ, पी क्यू, तो क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन, यहाँ पी आर की जगह क्या लिख दो, पी क्यू, यही चाहिए था, क्यू टी और इसके बटे में क्या लिख दिया, पी क्यू। कैसे लिखा, पी आर लिख रखा था इसने, ये दोनों कोण बराबर दिए थे, इसके सामने की भुजा ये पी क्यू आर में, और इसके सामने की भुजा ये दोनों भुजा बराबर हैं, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, और इसका अनुपात बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं फाइनली एस ए एस समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर इति सिद्धम। ये वो सब आपका सवाल नंबर 14। आगे देखिए, सवाल नंबर 5वां, क्या है 5वां सवाल, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर पर
क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है, कोण पी बराबर आर टी एस। दर्शाइए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। यानी एक ऐसा त्रिभुज है आर पी क्यू और यहां एस टी, ये दोनों कोण बराबर है। ठीक है, इसने दिए। सबसे पहले लिखेंगे यहां दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, मैं इस पर 1 लिख दूं और इस पर 2 लिख दूं। कोण 1 बराबर कोण 2। सिद्ध क्या करना है साहब? सिद्ध करना है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। अब आ जाओ उत्पत्ति। आर पी क्यू और आर टी एस ये दोनों कोण बराबर हैं त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में। देखो आर पी क्यू एक तो ये पूरा और एक आर टी एस एक ही है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 यहां लिखेंगे दिया है। ये दोनों त्रिभुजों में संगत है। देखो पी और टी दे रखे हैं इसने, बिल्कुल दे रखे हैं सब। कोण आर बराबर क्या है? वो घनिष्ठ है। तो क्या हो गया? ए समरूपता उपगुण धर्म से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस इति सिद्धम। ये हुआ साहब आपका सवाल नंबर 5वां। अब देखिए साहब सवाल नंबर 6वां। एक आकृति दे रखी है साहब, ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD। AB और इसको लिख रखा है C, D और E, इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, दिया है में क्या लिखेंगे अपन? त्रिभुज AB सर्वांगसम त्रिभुज ACD। ये दोनों सर्वांगसम ABE और ACD, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम दिए हैं। सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज AD समरूप त्रिभुज ADC। AD समरूप त्रिभुज ABC। अब आ जाओ सब उत्पत्ति पर। ये देखिए सब, अब देखिए इसको अपन देखो सिद्ध करेंगे तो सीधी सी बात है ABE और ACD ये दोनों सर्वांगसम दिए हुए हैं। अब सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजा, यानी कि यहां लिखेंगे अपन क्योंकि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD, कारण में लिखेंगे दिया है। मैं यहां लिख दूं AE, यदि ये सर्वांगसम है दोनों त्रिभुज, तो इसकी भुजा AE इसकी भुजा AD के बराबर होगी। AE किसके बराबर? AD के।
भाई यदि सर्वांग सम है तो आपस में भुजा बराबर होंगी ए के संगत एडी और ए बी के संगत एसी। ठीक है साहब, या फिर मैं यही लिख दूं ए बी के संगत एसी, ए ई के संगत ईडी और ए बी के संगत एसी, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। मैं इक्वेशन 1 में भाग दूं इक्वेशन 2 का, या फिर मैं यही अनुपात निकाल लूं इनका, बात एक ही है। तो ए बटा ए बी बराबर हो जाएगा ए डी अपॉन ए सी। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब अपन आराम से निकालेंगे त्रिभुज एडीई और त्रिभुज ए बी सी में। किस प्रकार से करेंगे देखिए, कोण ए तो उभयनिष्ठ है, ठीक है, ए दोनों में काम आ रहा है, और एक इसकी भुजा ए और ए बी का अनुपात है, ए और ए बी का अनुपात ये बराबर होगा साहब ए डी अपॉन ए सी का। यहां लिखेंगे समीकरण 3 से ए डी और ए सी के बराबर होगा ए और ए बी का अनुपात। ये हो गया एस ए एस समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, तो त्रिभुज एडीसी समरूप त्रिभुज एबीसी इति सिद्धम। एडीसी नहीं है, सॉरी, एडीई। एडीई और एबीसी ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। अब देखिए बहुत साधारण से सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है। एक आकृति दे रखी है, ए बी सी, इस प्रकार से, और उसमें क्या दे रखा है, ये तो परपेंडिकुलर एडी और ये इधर परपेंडिकुलर एडी और सीई, ये बिंदु पी है साहब, ये 90 डिग्री, ये यहां 90 डिग्री, ये बिंदु पी हो गया। अब आपको सिद्ध करवा रहा है, अब दिया है और सिद्ध करना है वो लिख लेना, मैं उत्पत्ति करवा देता हूं डायरेक्ट। पहला क्या है, त्रिभुज एईपी और सीडीपी, त्रिभुज एईपी और त्रिभुज सीडीपी में ये शीर्षलंब दे रखे ईडी और सीई। ये शीर्षलंब का मतलब है सब 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। अभी आप देखिए कौन कौन से त्रिभुज हैं, एईपी एक तो ये, और एक सीडीपी, एक ये, यानी ये दोनों कोण है सब, ये शीर्षाभिमुख है। ये 3 लिख दूं, ये 4 लिख दूं, ये 5 और ये 6। तो अब एक बात बताइए, इन दोनों त्रिभुजों को आप समरूप लिख रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, तो कोण 1 बराबर कोण 2, ये शीर्षाभिमुख कोण, बोलो होंगे कि नहीं होंगे, शीर्षाभिमुख कोण ये, और कोण 3 और कोण 4 ये 90 डिग्री है साहब, दिया है, तो ये हो गए सब ए नियम से, त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज सीडीपी। नंबर 2 पे क्या है साहब, 2 पे है त्रिभुज एबीडी और सीबीई, त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज सीबीई में, ए बी डी और सी बी ई में, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये बी तो दोनों में काम आ रहा है साहब, तो बी तो हो गया उभयनिष्ठ, अब ए बी और डी में, ए बी और डी में तो कोण 5 है शामिल, और सी बी
ई में कोण 6 है। ये दोनों कितने के हैं सब? कोण 5 बराबर कोण 6, 90 डिग्री के, ये दिया है। लंबा होता है तो हो गया ना। ए समरूपता गुणधर्म से त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज सीबीई। अब आ जाइए तीसरे पर। आप रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। समय नहीं है आज, कोशिश कर रहा हूं कि ये पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो जाए। त्रिभुज एईपी और त्रिभुज एडीपी। देखिए ए ई पी एक तो ये, और एक ए डी बी, ये त्रिभुज है। ये है क्या? ए ई पी, ए ई पी, ए ई पी एक तो ये हो गया, और एक ए डी बी, ए डी बी बिल्कुल सब यही है। ए ई पी और ए डी बी, ये दोनों त्रिभुज है। अब आप एक बात बताइए कि ए तो दोनों में अवनिष्ठ है। कोण ए बराबर कोण ए अवनिष्ठ। ए ई पी में एक कोण 3 और ए बी ए डी बी में कोण 5, यानी ये दोनों देखिए ई और डी, ई और डी, ये कोण 6 बराबर कोण 5, ये 90 डिग्री दिए हैं। तो वो ही ए समरूपता गुणधर्म से त्रिभुज ए बी समरूप त्रिभुज एडीबी, ये हो गए सब दोनों समरूप। सवाल नंबर 4, पीडीसी और बीईसी। एक तो त्रिभुज है सब पीडीसी और एक बीईसी। पीडीसी कहां है सब? पीडीसी एक तो ये, और एक बीईसी, एक ये पूरा त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज, और एक ये छोटा सा। आप गौर करिए कि इन दोनों में ये अवनिष्ठ है, ठीक है, और पी डी सी में ये, और बीईसी बीईसी में ये, यानी कि 4 और 5, ये 90 डिग्री के। तो वही ए समरूपता ऊर्ध्व से त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज बीईसी इति सिद्ध। ये हो गए सब आपके सवाल नंबर 7वां। सवाल नंबर 8वां देखिए क्या कह रहा है। एक चतुर्भुज बना रखा है इसने, ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज। इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी, ध्यान रखना इसने भुजा एडी को बढ़ा रहा है तो आपको ए से डी की तरफ, यदि ये बढ़ाता डी ए को तो फिर डी से ए की तरफ, एडी बोला है ये बढ़ा दो। बढ़ाई गई भुजा एडी पर एक बिंदु सी ई स्थित है, और वो इस प्रकार स्थित है कि वो सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करता है। सीडी को एफ पर, और ये है बीई, यानी कि इसको मिला दो आप, और ये यहां एफ पर प्रतिच्छेद करता है। सिद्ध एबीई समरूप त्रिभुज सीएफबी। सिद्ध क्या करना है सब आपको? त्रिभुज एबीई समरूप त्रिभुज सीएफबी, ए बी ई सी एफ बी, एक तो ये और एक ये पूरा त्रिभुज, ये समरूप सिद्ध करना है।
ए बी ई और सी एफ वी, ए बी ई और सी एफ वी, ये दोनों, ठीक है साहब, ये ध्यान रखना आप। उपपत्ति पे आ जाओ। दिया क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ये ध्यान रखना। दिया है में क्या लिखेंगे, ये समांतर चतुर्भुज है तो कोण ए बराबर कोण सी होगा और कोण बी बराबर कोण डी होगा, ये दे रखा है। खास करके उपपत्ति पाओ आप, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी ए बी। देखिए इन दोनों त्रिभुजों में ए बी ई सी एफ बी, इन दोनों में गौर से देखिए सब कि ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, तो ये क्या जेड की आकृति नहीं है, तो सब 1 और 2 ये दोनों एकांतर कोण, क्योंकि ये समांतर भुजाएं एक तरीके का प्रतिच्छेद कर रही है तो जेड की आकृति बन रही है। ये सब समांतर चतुर्भुज था, इसको मत भूलिए। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, कोण ए बराबर कोण सी, क्यों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, और ये आपस में बराबर होते हैं, तो हो गया ए समरूपता उपगुण धर्म से त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी ए बी इति सिद्धम, ये हो गया साहब। अब आ जाइए सवाल नंबर 9। आकृति में एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं। ये भी 90 डिग्री का कोण और ये भी 90 डिग्री का कोण। दिया क्या है, कोण बी और कोण एम समकोण है, बिल्कुल साहब। कोण 1 बराबर कोण 2 90 डिग्री। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एएमपी, दो सिद्ध करने हैं। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एएमपी और नंबर 2 सी अपॉन पी ए बराबर बीसी अपॉन एमपी। अब आ जाओ सब उपपत्ति पर। एबीसी और एएमपी, ए बी सी और ए एम पी, ये देखो गौर से देखिए सब, इन दोनों त्रिभुजों में ए बी सी और ए एम पी, देखो बीच में ये दोनों आ रहे हैं 90-90 डिग्री कोण है, हालांकि ये उभयनिष्ठ भी है, तो कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ, कोण 1 बराबर कोण 2 90 डिग्री दिया है साहब, ठीक है। ए समरूपता उपगुण धर्म से त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एएमपी, ये तो था नंबर 1। नंबर 2 यहां आप डाल दो 1, यहां लिखेंगे आप समीकरण 1 से, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो सब देखो सी ए और इसका सी ए, तो इसका होगा सब बटे में पी ए बराबर, ये बीसी चाहिए तो ये रहा बीसी और ये इसके नीचे एमपी, बीसी अपॉन एमपी, यानी ये समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, इनके अनुपात भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है।
ये हो गया सब सिद्ध। सवाल नंबर 10, सीडी और जीएच क्रमशः ऐसे दो समद्वि भाजक हैं एसीबी और ईजीएफ के। एक तो मैं बना दूं साहब ए सी बी और एक बना दूं साहब एजीएफ। ठीक है, ये समद्वि भाजक है साहब सीडी और जीएच। इसका मतलब साफ है। साफ क्या है कि साहब 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यदि एबीसी समरूप त्रिभुज एफ ई जी है, देखा रखा, देखो इसमें दिया हुआ है आपको सबसे पहले एक तो दे रखा है साहब कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। कौन कौन से त्रिभुज, एबी और सी एफ। ए बी, ई तो है ही नहीं इसमें, ई कहां है सब, ए बी सी है, ए बी सी और समरूप त्रिभुज एफ ई जी, एफ ई जी, एफ ई जी, ए बी सी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख दूं, ए बी सी एफ ई जी, एक सिस्टमेटिक ढंग हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यदि ये दोनों समरूप है ना, तो कोण ए बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण जी होगा। यानी कि ए बराबर एफ, बी बराबर ई और सी बराबर जी होगा। जब ये दोनों कोण बराबर हैं, अब ध्यान दीजिए, मान के चलो ये 50 का है, ये भी 50 का है, इसके 2 भाग 25-25 के भी होंगे, इसके भी 2 भाग 25-25 के होंगे, तो चारों चारों कोण बराबर हो गए। तो मैं लिख दूं ना, कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4। फाइनली यदि ये समरूप है तो, अन्यथा तो ये दोनों बराबर थे, समद्विभाजक थे, ये बराबर दिया हुआ था। लेकिन ये क्या कह रहा है कि साहब ये तो समरूप है, तो सी बराबर जी के, तो फिर तो चारों कोण बराबर हुए। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सब सी डी अपॉन जी एच नंबर 1 बराबर ए सी अपॉन एफ सी। नंबर 2 पे सिद्ध करना है त्रिभुज डीसीबी समरूप त्रिभुज एच जी ई। नंबर 3 पर सिद्ध करना है टीसीए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। देखिए, सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच, ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी। इसका मतलब आप ये जो अनुपात बराबर लिख रहे हैं ना साहब, ये इसी समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात है। तो आप पहले नंबर 3 को हल करोगे, त्रिभुज डीसीए और त्रिभुज एच जी एफ, डी सी ए और एच जी एफ, इन दोनों में गौर से देखिए, कोण 1 बराबर कोण 3, ये दोनों कोण बराबर हैं। कारण में क्या लिखेंगे, दिया है। और कोण ए बराबर कोण एफ, ए और एफ ये भी देखो बराबर है, इनमें भी दोनों में लिख देंगे क्या, दिया है। तो ए समरूपता
उपकोण धर्म से त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। अब क्या होगा साहब, समरूप जो त्रिभुज हैं उनकी जो संगत भुजाएं हैं तो उनका अनुपात बराबर होगा। तो सब CD, यहां अपन नंबर 1 डाल के लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF ये हम करा चुके, सिद्ध कर चुके हैं। तो इसका देखो ये CD है, CD के संगत GH बराबर AC, ये AC है, ये देखिए तो ये हो जाएगा FG। यही तो चाहिए, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 देखिए, दूसरा है DCB और HGE, त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE में। इसमें क्या करेंगे, इनमें देखो DCB एक ये रहा, HGE एक ये रहा, कोण 2 बराबर कोण 4 दोनों बराबर दिए हुए, और B और E ये भी दोनों बराबर दिया है। देखो B बराबर E, तो ए समरूपता उपकोण धर्म से। त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE इति सिद्धम। अब आ जाए, ये हुआ साहब आपका सवाल नंबर 10वां। ठीक है, अब आपके 5 सवाल बचे हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, सॉरी 6 सवाल। ये अपन आगे की वीडियो में करेंगे, काफी लेंदी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद साथियों, मिलते हैं आपके आगे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।